गली गली में शोर है। हम यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति लागू की गई थी, उसके अंदर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी और प्रक्रिया आगे चली, और उसके अंदर जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, और वहीं पर उसी को अनकैश करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी बैकफुट पर आती नज़र नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है, और उसी सिलसिले के अंदर जहां कई स्तर पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसी श्रृंखला के अंदर आज दिल्ली के ITO के पास जो हिंदी भवन था वहां पर एक विशाल धरना रैली की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये जो रैली की गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को वहाँ पर एकत्र किया गया था। वहाँ पर दिल्ली के जितने भी निगम पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको बुलाया गया था। तो वहाँ से एक कारवां चलता है अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी कार्यालय तक जाने के लिए, और यहाँ पर पुलिस द्वारा उसको रोक दिया जाता है। हमने दिखाया जिस तरीके से दृश्य की सुरक्षा की कारणों से जो बैरिकेड लगे हुए थे, पहला बैरिकेड्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ने के अंदर कामयाब हो गए थे, लेकिन जो दूसरा बैरिकेड लगा हुआ था वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या प्रदर्शनकारी थे उनको रोक दिया गया है। अब कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति के अंदर देखने वाली बात ये है कि इस राजनीति के अंदर कितनी गर्माहट रहती है, या इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी कितना और जीवंत रख सकती है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाना चाहती है। और इस पूरे मामले के अंदर हम देखें तो आम आदमी पार्टी भी घिरती हुई नज़र आती है, वो भी बैकफुट पर है। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखें तो इस जो प्रदर्शन का या इस तरह का जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो दिल्ली नगर निगम के जो 22 तारीख को या 24 तारीख को जो स्थायी कमेटी के चुनाव होने हैं उस पर भी इसका प्रेशर बनाने की जो स्ट्रेटजी चलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर भी उनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो उनका बने, और यदि वो बनता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम की जो राजनीति में है वो पैरेलल एक बैलेंस सा बनेगा। और ये कहीं ना कहीं पूरी जो दांवपेच फेरे जा रहे हैं राजनीतिक दांवपेच, ये उसी राजनीति को मद्देनज़र में रखकर किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, और हम नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और किस तरीके से इसका अंत होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये सांकेतिक प्रदर्शन ही था, इसका अंत लगभग हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने प्रदर्शन ख़त्म कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदर्शन फ़िलहाल एक संकेत के रूप में किया गया था और उसका समापन हो चुका है। खुले मन से केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए मन बना चुकी है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर आपके दो सबसे अपना बड़े मंत्री जेल में चले गए और वो भ्रष्टाचारी हैं तो मुख्यमंत्री ईमानदार कैसे हो सकता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सारा पैसा जो भी भ्रष्टाचार में गया वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल के पास ही गया है, और हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। एक बात ये भी आती है पॉलिटिकल एथिकनेस की। जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार थी
और लाल डायरी के अंदर मदनलाल खुराना जी का और अडवाणी जी का नाम आया था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर 6-6 महीने बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्योंकि इन लोगों को सत्ता से, पैसे से, भ्रष्टाचार की इतनी भूख हो गई है कि ये लोग इस्तीफा नहीं देते। अगर ये लोगों को बोलना चाहिए, कोई भी अगर ईमानदार आदमी होता तो वो कहता कि भाई हम कोई भी जांच के लिए तैयार हैं, मगर ये लोग ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए जांच से भागते हैं, जांच से डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को डिटेन किया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया है। वो देख सकते हैं कि बैरिकेड पार करके यहाँ पर आ रही हैं। हम यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अभी मतलब प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं जी, अभी नहीं खत्म हुआ। ठीक है। हम जब तक प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा देना पड़ा, ऐसे ही केजरीवाल जी भी इस्तीफा देंगे। आप आने वाले समय में देख लेना। क्या माना गया, आपने प्रदर्शन खत्म कर दिया या अभी जारी रहेगा? अरे डिटेन किस लिए होना है? केजरीवाल के घर जाना है भाई। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिटेन नहीं होना है, वो अंततः भारतीय केजरीवाल के जो निवास स्थान तक हैं वहाँ तक जाने का उनका प्रयास जारी रहेगा। स्पष्ट तौर पर अब ये सड़क खाली हो चुकी है, प्रदर्शन समाप्त हो गया है और पुलिस ने जो सेकंड बैरिकेड लगाया था वहीं तक इन प्रदर्शन का रोक कर ये प्रदर्शन समाप्त करवा दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन 2 बसों के अंदर जिन प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया है भारतीय जनता पार्टी के, उनको डिटेन कर लिया गया है। वो पुलिस हिरासत में है इस समय। उनको डिटेन करके कहाँ ले जाया गया है इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने जिस तरीके से बल का प्रयोग किया, हालांकि कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की, उनको समझा के बुझा कर काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन अंततः उन्हें सड़क खाली करने के लिए कहा गया और इनको इस बस में बिठा कर यहाँ से ले जाया जा चुका है। तो ये था आज का पूरा घटनाक्रम। पूरी राजनीतिक जो उथल पुथल चल रही है दिल्ली की राजनीति के अंदर, उसका आज एक और अध्याय समाप्त हो गया है। हालांकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर राउस एवेन्यू कोर्ट है, जहाँ पर 2 बजे मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है। तो देखते हैं कि अभी आने वाले वक्त के अंदर क्या और खबरें आती हैं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ जो प्रदर्शन था और केजरीवाल सरकार का इस्तीफा मांगा जा रहा था, उसे लेकर जो प्रदर्शन था वो अब समाप्त हो गया है। 2 बसों के अंदर भर के प्रदर्शनकारियों को भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे और उनके जो कार्यकर्ता थे, उनको यहाँ से 2 बसों में, पुलिस की 2 बसों में भर कर डिटेन कर लिया गया है। उनको पास के किसी ही थाने में ले जाया गया है, जबकि हालांकि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स अभी ये नहीं बता रहे हैं कि उनको कौन से थाने में ले जाया गया है और उनके साथ आगे की किस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। कैमरा जर्नलिस्ट अरित कुमार के साथ मैं नरेंद्र धवन। जय हिंद, जय भारत।